अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अक्सा और मेरा ये यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट व्लॉग है। इसलिए आपसे उम्मीद है आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए जी, आगाज़ करते हैं अपनी फ़र्स्ट व्लॉग का आज के सुबह के नाश्ते से। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9। तो मैं अपने नाश्ते में बना रही हूँ अंडा ब्रेड। ठीक है, मैं एक्चुअली अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लूज़ कर रही हूँ। तो मेरा वेट है और आई थिंक 75। ठीक है, तो मेरा टारगेट है 55 और 60। तो मैक्सिमम ये होता है कि आप वेट लूज में बहुत सारी मिस्टेक्स ये कर लेते हैं कि आप बेसिक जो वेट गेन की चीज़ें हैं उन्हें आप स्टॉप नहीं करते। तो कुछ भी खा लेते हैं, कभी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, पोर्शंस में नहीं लेते। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रा मद्देनज़र रखते हुए ही अपने लिए खाना तैयार किया करें। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन आप कर सकते हैं। इसके लिए मदर्स जो होती हैं, स्पेशली मैरिड वूमेंस जो होती हैं, उनके लिए वेट लूज़ करना बहुत ही टफ़ होता है। क्योंकि एक्चुअली उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। वो अपने बच्चे को देख रही होती हैं कि बेबी है, इसको देखना है, काम करना है, तो अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल पाती। तो आप ऐसे करें, आप अपने लिए टाइम निकालें और अपने लिए बेस्ट से बेस्ट थिंग जो होती है उसको ही अपने लिए रखें ताकि आप अपने लिए बेहतर कर सकें। तो आप एक तो घी बहुत कोशिश करें ऑयल यूज़ ना करें, देसी घी कर लें या बटर कर लें, और टीस्पून से ज़्यादा नहीं करें। जैसे कि मैं अभी पहले से ही जो पैन में लगा हुआ घी है उसी को ही यूज़ कर रही हूँ अगेन, और ऑमलेट बना रही हूँ अपने लिए जस्ट रेड चिली में। साथ में मैं एक चाय का कप लूँगी अपने लिए और ब्राउन ब्रेड लूँगी। ठीक है, तो जब आप डाइट करते हैं उसमें आपने दूध लेना है। ठीक है, मिल्क लें, आप स्किम्ड मिल्क लें। ठीक है, तो लेकिन उसमें आप पानी ज़रूर ऐड करें अपने लिए। ठीक है, क्योंकि जो जस्ट दूध वाली चाय होती है ना, वो आपको फ़ैट करती है। एक तो चाय वैसे ही ना लें, कोशिश करें उसमें आप वैसे ही दूध पी लें। लेकिन अगर आप के लिए चाय बहुत ज़रूरी है तो कोशिश करें उसमें अपने लिए पानी भी लाएं। पानी वाली चाय पिए, जिसे हम कहते हैं ना पतली चाय, तो आप पतली चाय पिए। ठीक है, गाढ़ी चाय को आप ज़रा कुछ टाइम के लिए बाय बाय बोल दें। तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ आजकल। और मेरा ऑलमोस्ट आज फर्स्ट या कह सकते हैं कि सेकंड डे है। तो मैं बहुत जल्द अपना डाइट प्लान आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एक्चुअली डाइट प्लान ले रही हूँ एक डाइटिशियन से, जो कि मुझे तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके साथ अपनी सारी रेसिपीज़ और ईच एंड एवरीथिंग बहुत जल्दी शेयर करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अगर रमज़ान भी आ रहा है तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ठीक है, आप रूटीन से रेगुलरली व्लॉग्स देखिएगा, आपको पता चल जाएगा और आपको बहुत जल्दी फ़र्क भी महसूस होगा अपनी बॉडी में, अपने आप में। क्योंकि जब तक आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे आप वेट लूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं अब जो ब्रेड यूज़ कर रही हूँ ना, इनमें वो ब्राउन ब्रेड है। तो आपने कोशिश करनी है नाश्ते में अपने ब्राउन ब्रेड और अंडे, दूध, इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के लिए। तो आपने जो ब्रेड लेने हैं वो ब्राउन लेने हैं, मिल्की ब्रेड नहीं लेने हैं आपने, क्योंकि उनमें एक तो शुगर होता है, दूसरा आप मिल्क और ये सारी चीज़ें, बटर, घी, सब उस पर ऐड होता है। तो कोशिश करें फ्लेवर में कमी नहीं आने देनी आपने किसी भी चीज़ के। आपने लेना है बेहतर लेना है, टेस्टफुल चीज़ लेनी है, लेकिन उसमें जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरत की नहीं है उन्हें आप स्किप कर दें। ठीक है, ब्राउन ब्रेड लें और कोशिश करें ये जो मार्केट की बेकरीज़ का और लोकल ब्रेड होती है ब्राउन ब्रेड, वो ना लें। आप किसी न किसी कंपनी का ब्रेड लें तो जिससे आपको फ़ायदा भी हो। और मैं तो ज़्यादातर पाकिस्तान की हमारी जो कंपनी में ब्राउन ब्रेड जो है वो डॉन ब्रेड का बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इनका ही ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, ये आपके लिए अच्छा है। 2 ले लें डेली मॉर्निंग में, इनफ होते हैं। साथ में मैं फ़िलहाल तो 2 अंडे भी ले रही हूँ, 2 ब्रेड भी ले रही हूँ, कि 1 से 2 दिन हुए हैं। और यकदम से अपनी डाइट में ना बहुत ज़्यादा कमी ना करें, फिर आप नहीं कर सकेंगे, आप लेज़ी हो जाएंगे। तो एक आध दिन लें रेगुलर में, लेकिन घी और चीनी कम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइट में चीज़ें कम कर दें। तो इस तरह आप चल सकेंगे, वरना आप तो थक जाएंगे पहले दिन से ही। चलिए, मेरा नाश्ता तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, चाय भी रेडी हो गई है, शुगर फ्री है, लेते हैं। साथ में बेबी को देखते हैं। और ये मेरा आहद है, अब्दुल आहद। अब इनके लिए टाइम निकालते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इनके दोपहर के खाने में। एक्चुअली आहद जो है अब क्रॉल नहीं कर रहा, इसने डायरेक्ट चलना स्टार्ट किया है, तो जिसकी वजह से काफ़ी वीक होता जा रहा है। तो मैं इसके लिए अलग से ही खाना तैयार करती हूँ और कोशिश करती होती हूँ खाने में इसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ दूँ। दूध भी इसका स्किप नहीं करती, दिन में मैक्सिमम 9 to 10 फीडर्स के मैं दूध के ज़रूर रखती हूँ 4 रोज़ के।
और अब मैं इसकी प्रोटीन स्टार्ट कर रही हूँ। प्रोटीन बच्चों को ही हेल्दी रखेगी, प्रोटीन के बगैर बच्चे हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि वो चलना स्टार्ट करते हैं, भागते दौड़ते हैं। अब ये भी वॉकर बहुत यूज़ कर रहा है, तो आप बच्चों की प्रोटीन जो है ना उसको रखें। जैसे ही 8 महीने का, 5 का, 6 का हो जाता है, उसको आप प्रोटीन स्टार्ट कर दें किसी न किसी तरह से। अंडा, दूध, घी, ऑयल, ये सारी चीज़ें जो जो आप बच्चों को दे सकते हैं आप दें। जैसा भी वो खाता है उसको खिलाएं। थोड़ा सा नमक, रेड चिली बहुत कम, ब्लैक चिली ज़्यादा यूज़ करें, वो ज़्यादा ठीक होती है। ब्लैक पेपर जो होती है, सॉरी बच्चा खाएगा। तो अब समर आ रहा है, जैसे कि बच्चों के लिए कपड़े जो होते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें पहनते नहीं हैं, रैशेज़ हो जाते हैं उनको। और मैं तो ज़्यादातर ब्रांड का ही प्रेफर करूँगी। ये नहीं कहती कि आप बहुत हाई या कॉस्टली ब्रांड की तरफ जाएं, लेकिन एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा बेहतर चीज़ को चूज़ करें ताकि उसको स्किन को कोई इश्यूज़ ना हो। ठीक है। स्टफ़ बहुत मैटर करता है बच्चे के लिए, बच्चे की स्किन पे कोई चीज़ सूट कर रही है क्या नहीं। आप ज़रूरी नहीं है आप ब्रांड का ही लें, आप मेहनत कर लें, थोड़ी सी मार्केट में जाएं, बच्चे के लिए अच्छा ढूंढें, क्योंकि हर मार्केट में अच्छी चीज़ हर दुकान में नहीं पड़ी होती। तो मेरे लिए ख्याल से बच्चा पार्टी, बेबी प्लेनेट, ये सारी चीज़ें जो इनकी मुझे स्टफ़ अच्छे लगते हैं समर्स में स्पेशली, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने बच्चा पार्टी से उसके लिए ना शर्ट्स ऑर्डर की हुई हैं, और ये पीयर पैकेज नहीं है, मैंने खुद ऑर्डर की हैं। एक्चुअली मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो पीआर पैकेज कैसे आ सकता है, आप भी ये सोचें। तो ये ऑर्डर किया है उसके लिए। समर का भी तो स्टार्ट है इंशाल्लाह, नेक्स्ट इसके लिए जो भी बनाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। तो आप भी अपने बच्चे का बहुत बहुत ख्याल रखें। समर आ रहा है, उसके पानी, अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है 6 मंथ से ज़्यादा, बल्कि मैं तो कहती हूँ पानी बच्चे को 4 मंथ से ही स्टार्ट करवा दें। वैसे तो मोस्टली डॉक्टर कहते हैं नहीं, लेकिन आप करवाएं, ठीक है। चलिए जी, तो नेक्स्ट जी मिलते अब हैं। बज रहे हैं रात के 12, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग था और एडिटिंग करते करते तकरीबन 12 बज गए हैं। तो आज की मेरी रात की चाय भी काफ़ी लेट हो चुकी है। तो आए जी, चाय पीते हैं इकट्ठे साथ आज। इसके बाद फिर कल से सब टाइम से होगा। ये बन रही है चाय, और ये क्या है, ये बलाई है, मतलब कि देसी घी की तैयारी, कि 6 से 7 दिन में रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। ये रमज़ान की तैयारी हो रही है, और यहाँ चाय बन रही है हमारी। चाय तैयार है, अपनी चाय कंप्लीट करते हैं और साथ में अपना सीज़न कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।